हो जाती हैं कि नहीं हो जाती हैं। आप लोग सब लोग मोबाइल चलाते हो, रील्स बनाते हो नहीं बनाते हो, जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिससे हमें कुछ नहीं लेना देना। लेकिन हम स्वयं विचार करें, हमारे पास जो ताड़पत्रीय पांडुलिपि है, कागज की मैन्युस्क्रिप्ट है, आपके मोबाइल में बहुत सारे ऐप हैं। अब वो स्कैनर आता है एक करके, एडोब स्कैनर, उससे आप स्कैन कर सकते हैं। एक इमेज से पीडीएफ स्कैनर आता है, तो आप उसको करके एक एक ग्रंथ को उठाइए और बढ़िया किसी के मार्गदर्शन में, उसमें सब में क्रम संख्या लिखी है, पांडुलिपि के पेज लिखे हैं, अपने धरोहर को सुरक्षित कीजिए। अभी अपन ने एक पांडुलिपि देखी, अब उस पांडुलिपि के साथ क्या समस्या है कि वो आर्द्रता के कारण से चिपक गई है, हल्की सी चिपक गई है, क्योंकि हमने बताया कि एक टेम्परेचर होता है पांडुलिपि को रखने का, कि भाई कितने टेम्परेचर में इसको रखा जाना है भंडार में। हमारे स्वयं इंस्टीट्यूट में 30,000 पांडुलिपियां हैं, उनका टेम्परेचर पूरा मेंटेन रहता है। पूरे शास्त्र के उसमें हल्दी आदि की जो गांठ डाली जाती है, नीम के पत्ते, जो भी पारंपरिक विधियां हैं और आधुनिक विधियां हैं, दोनों विधियों से उनका कंजर्वेशन किया जाता है। तो अब हमारी जिम्मेदारी ये है, हम लोगों ने ये तय किया है कि अप्रैल और मई तक यहाँ के जो ग्रंथ हैं, और यहाँ तक कि जब मैं मथुरा में था, मथुरा में भी कम से कम 1000 से ज्यादा पांडुलिपियां हैं जो मंदिरों में ठंडे बस्ते में पड़ी हुई हैं, और जो अप्रकाशित है, जिन पर कोई काम नहीं कर रहा है। तो कम से कम उनको डिजिटल रूप में सुरक्षित कर ले। गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, उसके दायरे हैं, वो कोलैब कर रही है किनके साथ, बड़ी बड़ी संस्थाओं के साथ, उनके साथ स्कैनिंग हो रही। हमारे मंदिरों का क्या, अब दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर के उतने एरिया में कम से कम 10,000 पांडुलिपियां हैं। चांदनी चौक, धर्मपुरा, आप यहाँ जाइए, कितनी पांडुलिपियां, मैं वहां पढ़ा के आया हूँ धर्मपुरा में 7 दिन का कैंप। तो आप स्वयं विचार करिए, ऐसी तमाम जगह पांडुलिपियां, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। जाओ, क्योंकि आपने पांडुलिपि के बारे में पढ़ लिया, कोई एक शास्त्र उठाओ, उसका स्कैन करो। ये मत देखो किस ग्रंथ है, क्या है, किसका लिखा हुआ है, ये सब नहीं जानना। आपको भी स्कैन करके एक से लेकर के पूरे 100 पेज तक उसकी स्कैनिंग करनी है अपने फोन में। करो, उसको डिजिटल डाटा के रूप में संग्रहित करो। फिर हम उसका उल्लेख भी करेंगे, जब पांडुलिपि का प्रकाशन करेंगे तो हम उसमें लिखेंगे कि ये यहाँ के रेवाड़ी के जैन मंदिर भंडार से मिली हुई है। तो ऐसी कई सारी पांडुलिपियों के ऊपर हमें काम करना है, स्कैनिंग करनी है। आप जहां जाएं वहां स्कैनिंग करें, उनको धरोहर को सुरक्षित करें। हम सभी का यही दायित्व है कि हमें अपनी पांडुलिपियों की रक्षा करनी है, ये अमूल्य है, और इस संपदा को सुरक्षित करना हम सभी का कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, दायित्व है, जिसे हमें निर्वहन करना है। तो इसीलिए आप सभी लोग, जैसे ये सौरभ जी बहुत अच्छा जो है स्कैनिंग कर लेते हैं, वीडियो ग्राफिक्स कर लेते हैं, योग्य हैं, अंचित बैठा हुआ है यहाँ पर, ये गौतम जी हैं, तो ये सब लोग जो युवा वर्ग हैं और भी जो लोग मोबाइल के बारे में अच्छा जानते हैं। हमारे पास पैसा नहीं है कि भाई हम इसकी बड़ी स्कैनर मशीन ले सकें, हाँ वो भी ले लेंगे आने वाले समय में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी कम से कम उसको हम प्रारंभ रूप करके एक रिजल्ट आउटपुट तो दें कि देखो इतनी पांडुलिपि हमने मोबाइल से स्कैन की। अगर यही हमारे पास स्कैनर होता तो हम 10,000 कर देते, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम एक बार प्रारंभ करें, तो प्रारंभ कर देंगे तो समझ लीजिए इसका परिणाम भी हमें बहुत अच्छा मिलने वाला है, हमारी धरोहर सुरक्षित होने वाली है। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विराम देता हूं और पुनः शीघ्र ही मिलेंगे। नमस्कार, जय जिनेन्द्र। और अब मैं सम्मान की इस वेला में